अगला श्लोक गीता जी का 26 नंबर है 9वें अध्याय का, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहृतमिष्ठामि प्रयत्ना। बड़ा सुंदर श्लोक है। हमेशा हम भोग के समय इस श्लोक को बोला करते थे, सबको पता होगा। श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प फल तोयम होता है जल। यो में भक्त्या, जो भक्त मेरे को क्या है प्रयच्छति, जो देता है, तद अहम, मैं उसको, अहम मैंने मैं, तत् मैंने उसको, मैं उसको भक्त के क्या करता हूँ, बड़े श्रद्धा भाव से दिए उस भक्त के उस पत्र पुष्प फल और जल को ग्रहण कर लेता हूँ। परंतु उसने मुझे अगर प्रेम पूर्वक अर्पण किया हो, श्रद्धा से अर्पण किया हो, मैं उसको बहुत ही प्रेम से अपने को उसको अर्पण करता हूँ। और क्या करता हूँ, अश्नामी, उसको क्या करता हूँ, अश्नामी होता है खा लेता हूँ। आप सोचो भगवान कितने दयालु हैं। एक पत्र से भी खुश हो जाते हैं, एक फूल से भी खुश हो जाते हैं, और हम कहाँ कहाँ सोच रहे हैं कि हम भगवान को क्या करें, क्या क्या अर्पित करने के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि वो तो एक पत्ते से भी देने से खुश हो जाते हैं। एक तुलसी का पत्र अगर भगवान जी को चढ़ाया जाए, भगवान कहते हैं वो भी मैं खुश हो जाता हूँ। अब इसको हम देखते हैं, पत्र क्या होते हैं और पुष्प क्या होते हैं और फल क्या होते हैं। देखो, पत्र और पुष्प और फल ये क्या है, जल से ही उत्पन्न होते हैं। इनका आधार जल है। पत्ते क्या है, जल से पेड़ से उतरते हैं। पेड़ में क्या है, जल से सिंचाई होती है। ऐसे पुष्प भी वृक्ष से, पत्ते वृक्ष के होते हैं और पौधे से पुष्प आता है, और फल भी पौधों में ही आते हैं। भगवान कहते हैं इसमें जीव का कुछ भी नहीं लगता। ये सब बड़ी सरलता पूर्वक सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे आप किसी जंगल में भी रह रहे हो। देखो, जंगल में यूं फल लगते हैं जो शिव भगवान चाहते हैं। क्या होता है वो फल, बताएगा कोई? भगवान शिव को क्या चढ़ाया जाता है? बेल, बेलपत्र बेलपत्र। खाई जाती है, जो खाने का एक फल होता है वो, और पत्ता और आक पूरा, ये सब एक जंगल में भी उपलब्ध हो जाते हैं और जल भी उपलब्ध हो जाता है। भगवान अपनी प्रकृति के दिए हुए जो भी आसानी से सब व्यक्तियों को, गरीब से गरीब व्यक्ति भी ले सकता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। चाहे हम कहें कि हम बादाम चढ़ाएं, वो करें, ये करें, हर एक बंदा ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सबका ध्यान रखा कि मैं तो सब छोटी से छोटी चीज अगर मुझे कोई अर्पित करता है, मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ और उसको खा लेता हूँ। मैं उसको खाता हूँ। कैसे खाता हूँ? क्योंकि कहते हैं कि हम जिस जिस दिन ये अपनी मैं और मेरी, यानी ये पदार्थ मेरा है और मैं उसको करने वाला हूँ क्रिया, ये जो हमारे अंदर पदार्थ और क्रिया के साथ जो हमारी अपनी एकता हो जाती है, हम इसमें एक हो जाते हैं, एकता मान लेते हैं, मैं और मेरे की जो हमारे अंदर एकता मानी हुई है, तो उसका जिस दिन हम क्या है खंडन कर देते हैं, ये कुछ मेरा नहीं है, तो भगवान कहते हैं तत्पश्चात उस जीव के दिए हुए ये पत्र पुष्प फूल भी मैं ग्रहण करके खा लेता हूँ। जब मैं साकार रूप में आता हूँ तो मैं उसके ये सारी चीजों का भक्षण करता हूँ, खाता हूँ, ये कहते हैं भगवान। देखो, द्रौपदी को आपको कथा महाभारत में सुनी होगी। जो द्रौपदी थी उसने एक पत्ता, द्रौपदी ने एक पत्ते भगवान को अर्पित किया था, तो सैकड़ों त्रिलोकी का पेट भर गया था एक पत्ते से। आपको सब पता, द्रौपदी की रसोई में जब सारे ये वो आ गए थे दुर्वासा ऋषि,
तो भगवान ने त्रिलोकी का पेट भर दिया था। एक पत्ता जो बचा हुआ था सब्जी में, वो द्रौपदी ने श्री कृष्ण के आगे रखा था। तो एक पत्ते से जो त्रिलोकी को शांत कर सकते हैं। और दूसरा फल किसने खिलाया था, पुष्प किसने अर्पित किया था। जब गजेंद्र जो था, गजेंद्र हाथी जो था, बेचारा फंस गया, तो उसकी सूंड में एक पुष्प उसने श्री कृष्ण को अर्पित किया, तो उसका मोक्ष हो गया था। और पत्र हो गया, पुष्प हो गया, और फल किसने अर्पित किए थे, बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान ने पहले किया है। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्ता, पुष्प और फल अर्पित करता है, मैं उसको खा लेता हूँ। अब खट्टे बेर जंगल में से बेचारी जो कौन थी, शबरी चुन के लाती थी, भगवान साकार रूप में आए, भगवान ने शबरी के फल भी खाए। और सब जगह सब लोगों को ये बात पता है भगवान किस प्रकार अपनी श्रद्धा और भाव इस श्लोक में दिया गया है। यहाँ हमें श्रद्धा और भाव को लेकर चलना है। जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा के लिए पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है, तो उसको परमात्मा मिल ही जाते हैं, और उसकी दी हुई सारी चीजों का प्रभु भोग भी लगाते हैं। भगवान कहते हैं, हे जीवों, तुम्हें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इतनियां विधियां करनी पड़ती हैं, इतनी चीजों को एकत्र करना पड़ता है, इतने मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, परंतु मेरे को खुश करने के लिए आपको पत्र, पुष्प और फल भी जरूरी नहीं है। वो भी आपके पास जो अवेलेबिलिटी हो, वो आपको मुझे श्रद्धा से दे सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा अपना आप हूँ। हमारे अंदर है ना, अपने आप को, अपने हिस्से, अपने अंश को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता। जैसे मेरे तो तुम बच्चे हो सब। अब माँ बाप की गोद में बच्चे को जाने के लिए किसी विधि की जरूरत होती है। बच्चे का जब मन में चाहे माँ की गोद में जाके बैठ जाता है, चाहे उसके पैर गंदे हों, चाहे उसके कपड़े गंदे हों, चाहे उसका मुख गंदा हो, परंतु माँ उसे अपनी गोदी में ले ही लेती है। क्यों ले लेती है, ये मेरा अंश है, उसको कुछ नहीं बुरा लगता। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे अपने हो, मेरे अंश हो, तुम्हें मेरे पास आने के लिए बड़े बड़े मंत्रों की, बड़े बड़े यज्ञ करने की, बड़ी बड़ी सब बातों की कोई जरूरत नहीं है। देख लो, कोई है जरूरत भगवान की आराधना करने के लिए किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की। इस श्लोक को ध्यान से सोचो। भगवान भाव प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है। भगवान हमारे भाव को खाते हैं। आप देखते हो, जब आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, वो कितना मधुर हो जाता है। आप कहते हो इस हलवे का तो मजा ही कुछ और है, क्योंकि भगवान उसमें रस अपना डाल देते हैं। हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता भगवान किस समय आए, किस समय रस डाल दिया, परंतु भगवान उस प्रसाद बन जाता है, उसमें रस आ जाता है। आपने जैसे भी बनाया तब भी वो स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसमें भगवान ने अपना रस डाल दिया। आपकी श्रद्धा को देखते हुए, श्रद्धा से जो भी खिलाया जाए किसी को, वो क्या है, रस वाला हो जाता है। जो श्रद्धा से किसी को भोजन कराता है ना, वो ये नहीं देखता कि इसमें कितनी चीजें सुंदर हैं। वो कहता है, जीव भाई इसने कितने प्यार से मुझे आज खाना खिलाए थे। वास्तव में हम किसी के घर जाते हैं, एक बंदा हमारे आगे 6 चीजें रख दे, अंदर से कुड़ता रहे, है ये क्या मुसीबत है, ये क्या, आगे रोटियां बनाओ, सब्जियां बनाओ, ये करो। और एक व्यक्ति के घर आगा बिना बुलाए ही चले गए, उसके घर दाल पड़ी थी और दाल चावल तुम्हें खिला दिया, तुम्हें भी कुछ नहीं लगा, और तुमने भी बड़ी श्रद्धा से खाए, उसने भी बड़ी श्रद्धा से खिलाए। तो उसमें मजा है कि 6 जो भोजन के तुम्हारे आगे रख दे और उन से कुड़ता रहे।
तो भगवान कहते मैं श्रद्धा देखता हूँ, किसकी कितनी श्रद्धा है मेरे भीतर। मैं श्रद्धा को देख कर ही उसके जल और उसके भोजन को ग्रहण करता हूँ। नहीं तो मैं वास्तव में सबके घर का जल और सबके से हाथ से कुछ भी ग्रहण नहीं करता, अगर तो श्रद्धा विहीन है। श्रद्धा विहीनम यज्ञम, ये 17वें अध्याय में आया है। श्रद्धा से रहित किया हुआ यज्ञ व्यर्थ होता है। श्रद्धा से विहीन किसी को भोजन कराया गया वो भी व्यर्थ होता है, उसका फल तुम्हें कोई अतिथि सत्कार में भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये बात श्रद्धा और भाव को समझना है। भगवान श्रद्धा और भाव से ही तो कह रहे हैं, जो मुझे पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, मैं उसको बड़े प्रेम से खाता हूँ। और जल की बात रह गई। जल में एक बार अन्न और त्याग किए हुए रूप में एक ऐसा ब्राह्मण था जिसने अपना अन्न और जल त्याग करा हुआ था। वो राजा के दरबार, राजा एक ग्रंथी देव थे, उनके दरबार में जाता है तो वो उसको अपने जल देकर उसको संतुष्ट करता है। भगवान कहते मैं जल से भी एक तोयम मतलब जल से भी संतुष्ट हो जाता हूँ, क्योंकि जिस प्यासे की प्यास बुझा दी आपने, समझो वो मैं ही था उसके भीतर प्यास बनकर बैठा हुआ। और ये सारी चीजें प्रकृति की हैं, इसमें हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता। फिर भगवान कहते हैं पत्र पुष्प और फल जल से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए जल बहुत ही मेरा ही स्वरूप है। और जल में जो रस होता है, रसो अस्मि, मैं ही जल में जो है, आप होता जल उस से, या मैं ही जल में रस बनकर सबकी प्यास को बुझाता हूँ। कहते हैं इसी प्रकार फिर भगवान का भक्त कौन है भगवान का? जो भगवान में श्रद्धा रखता है। जो जिसमें श्रद्धा रखता है वो उसी का ही भक्त होता है। अब तो भगवान कितने प्रेम से पत्ते भी खा जाते हैं। आपको पता होगा, जो विदुर की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण गए, वो इतनी भाव विभोर हो गई कि उसने केले की जगह केले के छिलके ही खिलाती गई और भगवान खाते गए ना, सबको पता। तो भगवान के पत्ते तक क्या सब कुछ खा जाते हैं जो श्रद्धा से दिया जावे तो। अश्नामी, खा लेता हूँ। कहते हैं अगर जो तुम्हारे पास सब कुछ है ना, जो कहते हो संसार में मेरा है, वो मेरे को, उस पदार्थ को, उस वस्तु का अगर आप आहुति दे देते हो तो वो यज्ञ बन जाती है। जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमने आहुति दे दी, सब बांट दिया। किसमें आहुति दे दी? समझो तुमने यज्ञ कर लिया। और वही चीजें तुम अगर मनुष्यों देवताओं में कर देते हो, देवताओं को दे देते, तुम्हारे पास धन बहुत ज्यादा था, तुमने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, बहुत बड़ा जो हवन यज्ञ कराया। तो कहते हैं अगर आप देवताओं को देते हो, अगर आपके पास जो वस्तु बहुत है, अगर आप देवताओं को देते हो तो वो यज्ञ बन जाती है। वही वस्तु अगर आप पास अधिक है तो आप अगर किसी मनुष्य को देते हो तो वो दान कहलाती है। और समय पूर्वक वस्तु अपने काम में ना लाकर, तुम्हें बहुत जरूरत थी उस चीज की, परंतु सबक तुम्हारे कोई और आ गया जिसको उसने मांग लिया, अगर आपने उसको दे दिया तो वही वस्तु तुम्हारा तप कहलाती है। वस्तु देखो, एक किसको, देवताओं को दे गई, यज्ञ में रूप में चली गई, मनुष्यों को दी तो दान के रूप में चली गई, और वही किसी आवश्यक, तुम्हारे सामने तुम्हारी इतनी जरूरत थी उस चीज के बारे में, परंतु तुम्हारे से किसी ने मांगी तो तुमने उसको दे दिया, समझो तुम्हारा तप हो गया, यज्ञ भी हो गया, दान भी हो गया, तप भी हो गया वस्तु का त्याग करने से।
इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पे हमें समझा रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परियच्छति, जो मुझे देता है, हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र, मैं उससे प्रसन्न होकर और श्रद्धा भाव से दी उस वस्तु का मैं क्या करता हूँ, भोग लगाता हूँ, क्योंकि सबका स्वामी मैं हूँ, भोगों का भी और भोगने वालों का भी, सबका स्वामी श्री कृष्ण स्वयं है। हर